समझाने से पहले आप ये समझना, लास्ट में ऐसी चीज बताऊंगा जो कि आप 1 रुपए से कैसे 100 रुपए कमा सकते हैं, मतलब 1 लाख रुपए लगा के कैसे आप 100-200 करोड़ का मालिक बन सकते हैं। छोटा सा मैं पहले इंसिडेंट जानूंगा कि आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं, आप अशोक सर से कैसे मिले थे? अच्छा, ये क्या ऐसा होता है जैसे अगर अपन इंपोर्ट करते हैं कोई आइटम कहां से, फॉरेन से, जैसे ओसीसी वगैरह अपन इंपोर्ट करते हैं, ये उसी रेट में आता है, उससे थोड़ी ज्यादा में आता है? दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार, हम आ चुके हैं गोडाउन में जो कि इंपोर्टेड माल का गोडाउन है। इंपोर्टेड माल का कौन क्या पूरी डिटेल बताऊंगा, बट आप यकीन माना एक एक चीज यहां पे आपको समझाऊंगा। पर समझाने से पहले आप ये समझना, लास्ट में ऐसी चीज बताऊंगा जो कि आप 1 रुपए से कैसे 100 रुपए कमा सकते हैं, मतलब 1 लाख रुपए लगा के कैसे आप 100-200 करोड़ का मालिक बन सकते हैं। हमारे साथ है तपस गुप्ता जी, जिन्होंने अशोक सर से काम सीखा और आज खुद का इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी 18 साल से। तो तपस जी नमस्कार आपका। नमस्कार तपस जी, एक छोटा सा मैं पहले इंसिडेंट जानूंगा कि आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं, आप अशोक सर से कैसे मिले थे? करीब 2002 की बात है। मैं अशोक सर से सबसे पहली बार चांदनी चौक में मिला था, तब मेरा गोल्ड का काम था और अशोक सर का भी। तब इन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि अगर आप देश विदेश घूमना चाहते हो, जाना चाहते हो, तो फिर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आना चाहिए। तो तब से मैं इनको चिपक गया और मैंने कहा जी मुझे सिखाओ, और तब इन्होंने मुझे सिखाया। और करीब 18-19 साल हो गए और मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हूँ। मैं पैकेजिंग इंपोर्ट करता हूँ, स्टॉक लॉट पैकेजिंग, ये हमारा वेयर हाउस है। मैं एक बार वेयर हाउस भी दिखाना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल दिखाइए जी, बिल्कुल। ये देखिए, ये क्या है तपस जी? ये सब हम लोग इंपोर्ट करते हैं। फैब्रिक होता है, ये स्टॉक लॉट फैब्रिक, फोम होता है, ये कपड़े होते हैं, मिक्स वैरायटी का होता है, प्लास्टिक पैकेजिंग फिल्म होती है, कपड़ा पेपर है, ये वॉलपेपर इंपोर्ट करते हैं हम। अच्छा, ये वॉलपेपर है? जी हाँ। ये जैसे अगर कोई लोग खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये पैकेजिंग में जाता है। अच्छा, और ये पेपर जो है वैसे तो सब पैकेजिंग का। पैकेजिंग। अच्छा, ये क्या ऐसा होता है जैसे अगर अपन इंपोर्ट करते हैं कोई आइटम कहां से, फॉरेन से, जैसे ओसीसी वगैरह अपन इंपोर्ट करते हैं, ये उसी रेट में आता है, उससे थोड़ी ज्यादा में आता है? जो स्क्रैप होता है वो बिल्कुल अलग चीज होती है। स्क्रैप का मतलब होता है कि जो बिल्कुल रिसाइकिल होगा। और ये रिसाइकिल नहीं होता, ये काम में आने वाला होता है। ये स्टॉक लॉट मतलब सरप्लस होता है, जो उनका बच जाता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या सेल के टाइम पर। जॉब लॉट भी हो जाता है। कई बार उनके पास ऑर्डर था 2000 केजी का या 2000 टन का, उन्होंने ज़्यादा बना लिया तो बच गया उनके पास, तो वो भी सरप्लस हो जाता है। हम लोग वो इंपोर्ट करते हैं, हम स्क्रैप नहीं करते हैं। अच्छा तपस जी, एक वैसे गोडाउन भी दिखाते हैं, एक पर्सनली जर्नी में आपसे जानना चाहूंगा कि नॉन वूवन होता है। अच्छा, नॉन वूवन, ये आइटम जो है, ठीक है, ये कैरी बैग बनते हैं जो आपने देखा हो, शॉपिंग के जो, ठीक है, जो शॉपिंग वगैरह के कैरी बैग बनते हैं, वो फैब्रिक है, ये फर्निशिंग में जाता है। ठीक है। तब जी, इतना पैसा लगा के क्या अर्निंग होती है इंपोर्टर को? मैं वैसे पर्सनली पूछना चाहूंगा। बिल्कुल होती है। देखो, अगर आप काम करोगे, अगर आपको नॉलेज है तो 100% अर्निंग होती है। ये एल्युमिनियम टेप होती है, ये बेसिकली कैपेसिटर वगैरह में लगती है, बहुत सारी चीजों में होती है ये, तो होती है। देखो, कम से कम इंपोर्टर, कोई भी इंपोर्टर है, वो 20-25% मार्जिन से कम में काम नहीं करता। अच्छा, पर्सनली जैसे ROI पे डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट माल को बेचते हो और क्या ROI है आपकी। अच्छा, ROI बेसिकली। अच्छा, एक चीज और तपस जी, जैसे कोई इंपोर्ट करना चाहता है, जैसे आपने स्टार्ट सोचा भी था या नहीं सोचा था, मुझे नहीं पता, कभी नहीं सोचा था। तो जिसको अगर स्टार्ट करना है, उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखो, किसी को भी स्टार्ट करना है तो कोई ऐसा आदमी उसके पास होना चाहिए जो ऑलरेडी काम को जानता है, वो उसको सिखाए। और जितना मैं समझता हूँ, कोई किसी को सिखाना नहीं चाहता। बिल्कुल। आज कोई भी किसी रिश्तेदार को, भाई को, यार दोस्त को नहीं सिखाना चाहता। खुद तो काम करता है और वो दूसरे को कहता है कि तुम मत करो, कोई काम में फ़ायदा नहीं है, अब वो बात नहीं है, तो वो हमेशा उसको टालता है। तो मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में बहुत मुश्किल है कि कोई किसी को सिखाए। ठीक है, ये चीज तो तपस जी क्लियर हो गई। पर बिना किसी की जानकारी के काम को स्टार्ट नहीं होता। तो आपका सोर्स क्या था सीखने का, वैसे पर्सनली मैं जानना मेरे को हमेशा अशोक सर का सपोर्ट मिला। उन्होंने हमेशा सिखाया, जितना उनको काम का तजुर्बा था उन्होंने सिखाया। और मैंने हमेशा उनसे कदम कदम पे जो भी इच्छा हुई वो भी मैंने उनसे बताई और उन्होंने सॉल्यूशन दिया। और आज इतने हमारे इनके काफ़ी अच्छे रिलेशन है, 20-25 साल पुराने। तो आज हम एक दूसरे के लिए आधी रात को खड़े हैं। अच्छा तपस जी, कभी ऐसा हुआ है, कभी लॉस हुआ हो? जैसे ये फेस मास्क है, अब तो खैर नहीं चलता, कभी ऐसा हुआ लॉस हुआ हो? ये लॉकडाउन के अंदर, पेंडेमिक में हमने मैन्युफैक्चरिंग करी थी और मोदी जी की बड़ी कृपा रही
कि उन्होंने चलती फैक्ट्री में कहा पूरी दुनिया में कि अब मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, आप मुंह पे कपड़ा लगा सकते हो। तो ये उस दौरान का आज भी मेरे पास एक डेड स्टॉक है जो हमारा रिजेक्ट हो गया था, जिस वजह से उन्होंने कहा कि ये डिब्बी वाला मास्क नहीं लगा सकते। जो रेस्पिरेटर होते हैं ना, ये आप डिब्बी देख रहे हो, ये डिब्बी वाला मास्क उन्होंने बैन कर ये दिया। आइटम आप इंपोर्ट करते थे चाइना ये से? हमने मैन्युफैक्चर किया था। नहीं, रॉ मटेरियल तो इंपोर्ट करा रॉ होगा? मटेरियल हम इंपोर्ट करते थे चाइना से, टेक्नोलॉजी चाइना से लाए थे। मशीनें सब चाइना से इंपोर्ट करी, लेकिन मैन्युफैक्चर यहाँ किया। और लास्ट मोमेंट पे मोदी जी ने इसको मना कर दिया कि रेस्पिरेटर मास्क नहीं होना चाहिए, तो हमारे कुछ लास्ट ऑर्डर थे वो कैंसिल हो गए, तो उसमें हमें हैवी लॉसेज हुए थे। अच्छा, नए जो ऑडियंस है हमारी जो देख रही है, मैं और दिखाना चाहूंगा जो नई ऑडियंस है उनको क्या कहना चाहोगे? काम अगर स्टार्ट करना है तो कहाँ से शुरुआत करी जाए? भाई कहीं से तो शुरुआत करो, कोई जानकार हो उनसे करो, आप लोग सिखाते हो, आपसे भी सीख सकते हैं। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। जो भी हमारा एक्सपीरियंस है हम देंगे। ये देखो हमारे पास फैब्रिक है, ये इधर आप देखो सब, ये हमारे पास कुछ फैंसी रिबन्स हैं। अच्छा, आप दिखाइए राहुल जी। बहुत बढ़िया। ये सारा स्टॉक लॉट में आता है सब basically? स्टॉक लॉट, हम कुछ भी स्टॉक लॉट के अलावा नहीं करते। इधर भी हमारा एक तपस जी, warehouse ये है। क्या आइटम है, एक बार ये बताएंगे तपस जी, ये क्या आइटम है? ये किस काम में यूज होती है? ये थ्रेड होता है, ये एक तरीके का प्लास्टिक फिल्म से एक थ्रेड बनाया होता है। अच्छा। ये डेकोरेशन में काम आता है। डेकोरेशन वगैरह में काम आता है। बहुत बढ़िया। और तपस जी ये जूते में लगने के लिए एक शीट होती है, इसे जो- टेक्सॉन शीट बोलते हैं हम, इंसोल में लगती है ये। अच्छा, ये जो जर्मनी नीचे- का माल जो नीचे हाँ, ये अच्छा, कहाँ जर्मनी- से इंपोर्ट करते हैं आप वैसे बेसिकली? हम जर्मनी, नेदरलैंड, बेल्जियम, यूएसए, कनाडा, कोरिया, ताइवान, इन सब कंट्रीज से काम करते हैं। ये सब नॉन वूवन है, स्पेशल नॉन वूवन होता है। जो आपने देखा हो सिलिका पाउच बनते हैं, कोई भी आप पैकेजिंग के अंदर एक छोटा सा पाउच होता है सिलिका का, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे कोई मॉइस्चर ना आ जाए हाँ उसमें। जी, हाँ जी, हाँ जी, तो ये हाँ जी। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, तो उसकी पैकेजिंग है ये। जैसे आपने ये देखा उसका होगा फिल्टर है। पंखों में, आपने देखा होगा गीजर में, आपने देखा होगा जो भी आपके घर के अप्लायंस जिसमें सीलन का फर्क ना हो। तो चलिए दिखाते हैं। और ये सब कपड़ा है, हम इसकी छटाई करते हैं। हमारे पास मिक्स वैरायटी के अंदर आता है माल, उसके अच्छा। बाद हम इसको सब असॉर्ट करते हैं। ओके, अलग अलग ओके। वैरायटीज इसमें अलग अलग करते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, किसी को अगर चाहिए होगा तो क्या आप काम कराने में उसकी हेल्प कर देंगे? बिल्कुल अगर करेंगे। पर्सनली किसी को स्टॉक लॉट का ही माल चाहिए? बिल्कुल करेंगे। चलो मैं नंबर दे रहा हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको काम स्टार्ट करना है तो भैया नीचे नंबर दे रखा है, प्लीज 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 आप जाके कॉल कर लेना। अगर आपको काम स्टार्ट करना है तो आप बिल्कुल काम को स्टार्ट कर सकते हो, और एक एक चीज आपको समझाई जाएगी तपस जी के द्वारा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरी देखना, अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। ये क्या आइटम है तपस जी? ये भी फैब्रिक है, फैब्रिक ये सीट कवर्स में काम आता है। जूतों में, सीट कवर्स में। बहुत बढ़िया। मल्टीपर्पज यूज है, स्कूल बैग, ट्रैवलिंग बैग, जी, जी, कुछ जी। भी यूज कर सकते हो। और दोस्तों आपसे मेरी एक चीज की रिक्वेस्ट है, अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हो ना, लोगों ने जो गलती करी है, आप 3 चीजों से काम सीख सकते हो, कर सकते हो। कैसे? या तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, कहीं नौकरी करनी पड़ेगी, नौकरी से काम करो। दूसरी चीज जो कि सबसे बड़ी है, अपना काम स्टार्ट करो, नुकसान करो और उससे काम को सीखो। तीसरी चीज जो होती है ना, वो होती है किसी मेंटोर को हायर करो, उनसे सीखो, जो उन्होंने गलती करी बिना नुकसान करे अपना, और काम को आगे बढ़ाओ। तो ये तपस जी ने काम करा और आज इतने अच्छे लेवल पे है, मैं आपको बता नहीं सकता। और अगर आपको इनसे पर्सनली बात करनी है तो आप हमारे वेबिनार वगैरह में आ सकते हैं, पर्सनली बात हो जाएगी। नीचे नंबर दे रखा है, जाके कॉल कर लेना। और बहुत सारी अभी आपको बहुत सारी और वीडियोस दिखाएंगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरी देखना, या फिर अगली वीडियो अगर हो जाए तो प्लीज दूसरी जरूर वीडियो देखना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।